बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस जहां पर एक पाकिस्तान में कैनेडियन शहरी सारा इनाम, जिनको जो है वो कत्ल कर दिया गया उनके शोहर शाहनवाज़ अमीर की जानिब से, जो कि एक सीनियर तरीन सहाफ़ी अय्याज़ अमीर साहब के बेटे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि उस केस में सारा ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, और अय्याज़ अमीर साहब के बेटे को वहाँ पर जो है वो सज़ाए मौत की जो है वो सज़ा सुना दी गई। इसके हवाले से अय्याज़ अमीर साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्या अय्याज़ अमीर साहब अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे, चकवाल से, इस हवाले से भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अय्याज़ अमीर साहब ने अपने एक बयान में ये कहा है कि मुझे ये भी बरमला इतराफ़ करना पड़ता है कि जो मासूम, बेज़रर और नहायत ही प्यारी सारा इनाम थी, उसकी याद और उसका चेहरा दिल से नहीं जाता। जब बेटे का सोचता हूँ तो सारा की शक्ल भी मेरे सामने जो है वो आ जाती है। और उन्होंने कहा कि सारा के जो वालिदैन हैं, उनके दुख का क्या कहूँ, वो तो मेरे से भी कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत के जो कैदी होते हैं, उनको छोटे छोटे सेल के अंदर रखा जाता है, 4-4, 5-5 लोगों को। और उन्होंने कहा कि मेरी जो रूह है वो कांप उठती है ये सोच कर के उन्हीं कैदियों में मेरा बेटा भी मौजूद है। अब जानते हैं कि उनके बेटे ने अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल कर दिया था, और वो एक बहुत ही जो है वो इंसानियत सोज़ वाक़या था, जिसके बाद अय्याज़ अमीर साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन तहकीकात के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब उनके बेटे को जब सज़ाए मौत हो चुकी है तो एक बूढ़े बाप के लिए ये इंतहाई अज़ियत की बात है, और इसके ऊपर वो गमज़दा भी है, यकीनन होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात का भी इकरार करते हैं, वो मानते हैं कि उनके बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो अपने बेटे को डिफेंड नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी जो बहू थी उसको सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी समझते थे, और अब भी समझते हैं। इसके बाद दूसरी अगर हम ख़बर की तरफ आएँ तो क्या अय्याज़ मीर साहब NA-58 चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और ये ख़बर जो है वो हबीब अकरम साहब की जानिब से कुछ रोज़ कबल दी गई थी। और इस हवाले से हम इस वजह से भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो NA-58 है, NA-59 है, ये प्रोबेबली वो वाले हलके हैं जहाँ पर चौधरी निसार साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे। तो क्या किसी हलके में अगर 58 में वो नहीं खड़े होते या किसी और हलके में होते, तो क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से अय्याज़ अमीर साहब और उनके मुकाबले में चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो है वो मद्दे मुकाबला आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो सियासत में आने का ऐलान करेंगे जब जो है वो उनकी फ़ैमिली के ऊपर इतना बुरा टाइम है, और सहाफ़ियों के ऊपर भी ज़ाहिर है बहुत बुरा टाइम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो सियासतदानों पर बुरा टाइम है। यानी कि कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छा टाइम चल रहा हो। लेकिन उन्होंने जो है वो सारी ज़िंदगी गुजारी है, वो एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी उनकी इज़्ज़त है इस प्रोफेशन के अंदर। क्या वो इसको छोड़कर सियासत में आएंगे और NA-58 चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे? जीतते हैं या हारते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि उनका झुकाव इमरान खान साहब की जानिब ज़रूर है। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, और उसका बरमला इजहार भी करते हैं। ऐसा वक्त जब टेलीविज़न चैनल्स पर तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलना जुर्म है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऑफ ईयर कर दिया जाता है, ऐसे वक्त में भी वो खुल्लम खुल्ला जो है वो इमरान खान के हक़ में बोलते हैं और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बोलते हैं।